बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो सीधा चलेंगे नेट पोजीशन पे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के चलते बहुत ज़्यादा पोजीशंस जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो सीधा यहीं से देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स में। जो कल की पोजीशन थी लगभग वही पोजीशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ रिटेलर्स थोड़े से लॉन्ग ऐड करके गए हैं, एफ थोड़े लॉन्ग क्लोज करके गए, यही एक मेजर चेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही 20,000 शॉर्ट्स रिटेल क्लाइंट्स के, 57,000 के करीब शॉर्ट्स DIs के, 97,000 लॉन्ग्स FIs के और 20,000 के करीब शॉर्ट्स प्रोज के। ये नंबर ऑफ लॉट्स हैं। तो ये सारी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में है। इंडेक्स कॉल के अंदर देखते हैं तो कॉल में रिटेलर्स ने जो राइटिंग की हुई थी अच्छा खासा लॉस हुआ उसमें, और आज उन्होंने कुछ कॉल्स कवर कर ली हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कॉल्स उनकी अभी भी हैं जो कि उन्होंने रोल ओवर कर लिए हैं नेक्स्ट वीक पे। यानी 1,50,000 की कॉल राइटिंग है और प्रोज की 12,000 की राइटिंग थी। पूरी की पूरी रोल ओवर करी ना सिर्फ, बल्कि आज और एडिशनल कॉल राइटिंग करी उन्होंने 36,000 की। तो 48,000 की नेट कॉल राइटिंग है इनकी। यानी स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग जो है एज़ कम्पेयर थोड़ी कम है। और 2,70,000 में से ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग करी इन्होंने 73,000 के करीब। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब यानी 1,98,000 कॉल्स अभी भी रोल ओवर करी है उन्होंने FIs ने। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर से सेलिंग में आ गए। ये एक नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये सेलिंग में आ गए। जब तक ये बाय में थे मार्केट बढ़िया बढ़ रहा था या न्यूट्रल से थे, जब ये सेल में आते हैं तो थोड़ा मार्केट जो है गड़बड़ हो जाता है। तो 1,26,000 के करीब इनके पास पुट राइटिंग हो गई है। DIs ने बाइंग करी है थोड़ी सी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। FIs 55,000 लॉट बाय करके गए हैं, उनका फिर नंबर पहुंच गया 1,63,000 के आसपास और पुट लॉन्ग में। और प्रोज ने अपनी पुट राइटिंग जो है काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है, काफ़ी पुट्स कवर की। आज 80,000 की पुट राइटिंग लेकिन उनकी अभी भी है। तो मेजर सेलर्स जो हैं वो सिर्फ प्रोज और रिटेलर्स है। स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बाइंग दिख रही है। बेसिकली शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है, तो 1,44,000 के आसपास पहुँच गया नंबर इनका। नए लॉन्ग्स कुछ खास नहीं ऐड हुए हैं और कॉल भी बाय करी है रिटेलर ने और पुट भी स्मार्ट मनी ने किया है इसका ऑपोजिट। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। 8 दिसंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी की। 18,812 18,812 पे हुआ मार्केट क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सबसे मेजर इशू दिख रहा है वो 18,800 की कॉल पे ही राइटिंग हो रखी है। तो अगर इसके नीचे खुलता है बाज़ार तो ये एक रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब प्रोज भी थोड़े एक्टिव हो गए कॉल राइटिंग में। तो हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि 18,800 के नीचे खुलता है तो थोड़ी दिक्कत है। ऊपर खुल के ऊपर की तरफ निकले तो बढ़िया है, अगर नीचे खुलता है तो वेट करना पड़ेगा जब तक 18,800 क्रॉस ना कर जाए, सस्टेन ना करे, प्राइस एक्शन ऊपर का ना दे, तब तक जो है ट्रेड लेना जो है वो बढ़िया नहीं रहेगा। 18,900 का टारगेट रहेगा। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और सर्टेनली पुट्स जो है मोस्टली वो आज स्मार्ट मनी बाय करके गई है। तो ये एक थोड़ा सा डेंजर मार्क सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे लिए सेफ ट्रेड क्या होगा, 18,800 के नीचे सस्टेन करे, नीचे ही प्राइस एक्शन देता हुआ दिखाई दे तो हम लोग 18,700 के टारगेट, और 18,700 के भी नीचे निकलता है तो 18,600 के टारगेट तक के लिए शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो कल का डेटा अभी तक जितना मुझे दिख रहा है थोड़ा मिक्स टाइप का है, दोनों साइड का खेल बन सकता है। हालांकि ओवरऑल जो पोजीशन है वो अभी भी बुलिश है। सो डाउनफॉल जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी ओवरऑल पोजीशन बुलिश होती है तो डाउनसाइड जो है वो थोड़ी सी कैप्ड रहती है। सो अब आगे देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है। ये मंथली ऑप्शन चेन है, यहाँ पे भी देखिए काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमें। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि फिन निफ्टी ज़रूर देखा कीजिए, बट ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है इसमें। एक्सपायरी के आसपास ही होता है, यानी मंडे ट्यूसडे मोस्टली होता है इनमें वॉल्यूम। सो 19,369 यानी 369 का अगर लेवल है तो हमारे को 19,400 के ऊपर निकले सस्टेन करें तभी लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 19,500।
और 19,400 के नीचे ही सेल जोन दिखाई दे रहा है 19,300 के टारगेट तक। अगर 19,300 के भी नीचे निकल गया तो फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत आती हुई दिख सकती है। इवन 19,150 तक का लेवल फिर सीधा दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। सो 8 दिसंबर 43,260 पे हुआ बाज़ार क्लोज। तो देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं, ये एक पॉजिटिव दिख रहा है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, काफ़ी ज़्यादा इन द मनी कॉल्स हुई हैं कैरी। आई होप मैं करेक्ट ऑप्शन चेन ही देख रहा हूँ। जी हाँ, ये काफ़ी सरप्राइज सा है और काफ़ी अच्छी पोजीशंस कैरी हुई हैं इन द मनी कॉल्स में। और ध्यान रहे कि इन द मनी कॉल्स जो हैं, मोस्टली कॉल्स इस समय जो कैरी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, वो FIs हैं। तो यानी अभी अपरन अप मूव जो है वो क्वाइट पॉसिबल अभी बाकी है। तो कहाँ कौन सा लेवल टूटने पे बाय करना है? 43,300 को क्रॉस करते ही हम बाय करेंगे। 100 पॉइंट का पहला रेजिस्टेंस है, 43,400 का टारगेट है और 43,500 का नेक्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर निकल गया तो एक मेगा मूव देखने को मिलेगा जो कि 44,000 तक भी जा सकता है। सो 43,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलते साथ ही फिर बल्ले बल्ले है। हालांकि जितनी अच्छी कॉल दिख रही थी नमनी, उतनी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी यहाँ पे भी है, पुट साइड पे भी। यानी दो बड़े बड़े हाथी ऐसा लग रहा है सामने आके खड़े हो गए हैं। यहाँ पे अब शॉर्ट कहाँ करेंगे, मतलब हमारा चेंज ऑफ प्लान्स कहाँ पे होगा, प्लान बी क्या होगा? तो प्लान बी भी मेरे लिए 43,300 ही रहेगा कि इसके नीचे सस्टेन करें और प्राइस एक्शन नीचे का ही दे, तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा 43,000 तक के लेवल के टारगेट के लिए। 43,000 से अगर मुझे बाउंस मिलता है, प्राइस एक्शन मिलता है और मुझे बाउंस मिलता है ऊपर की तरह, जो कि मिलने की पूरी उम्मीद है, अनलेस कि कोई वर्ल्ड मार्केट में बड़ा क्रैश ना आ जाए या कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, तो ये लेवल बाय ऑन डिप्स के लिए सपोर्ट का बड़ा अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है डिप ले करके, तो यहाँ पे मैं बाइंग भी करूँगा। तो ये लेवल में मार्क कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीक में कुछ खास नहीं है डेटा। मैं 40,000 का भूत सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उसका क्या हुआ। तो 40,000 का भूत दोस्तों आप लोग को जान के बड़ी खुशी होगी कि वो अभी तक बैठा हुआ है। सो ये देखिए, ये अभी तक बना हुआ है और कोई वॉल्यूम नहीं आज, तो ये अभी तक बैठा हुआ है यहाँ पे। यानी अगर हम इसके ऊपर जिस तरीके से अभी तक ट्रस्ट करते हुए चल रहे हैं और इसने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया है जब से इस भूत को हमने पकड़ा है, इसे पूरा साथ दिया हमारा, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। यानी अभी तक ये निकला नहीं है, तो अभी मोमेंटम में दम बाकी है। ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इंदा मनी पुट दिख रही है, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा हमें डेटा। तो चलिए चलते शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है। और दोस्तों सेमिनार फाइनल है, आप लोगों को कल इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं रोल आउट कर दूंगा। तो सैटरडे संडे जो 3rd सैटरडे संडे आ रहा है उस दिन है, और डिटेल कल उस छोटे से वीडियो के अंदर आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों अभी भी ओवरऑल बहुत बड़ी पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में, काफ़ी बड़ी पोजीशन है इंडेक्स कॉल्स में, बड़ी पोजीशन रोल ओवर हुई है, दैट्स अ गुड पॉइंट। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 70 to 75% पोजीशन रोल ओवर करी है इन्होंने, विच इज़ अ गुड साइन। अब देखने वाली ये भी बात है कि इन्होंने पुट बढ़ा दी, पुट ज़रूर बढ़ाई है लेकिन, और मैक्सिमम रोल ओवर भी करी है, लेकिन अगर इतना ही ज़्यादा था तो और ज़्यादा भी बाय कर सकते थे, ऐसे तो कुछ नहीं था। इंडेक्स फ्यूचर्स को घटा सकते थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं घटाए, और शॉर्ट्स क्लोज करने की ज़रूरत नहीं थी स्टॉक फ्यूचर्स में। तो कहीं ना कहीं अंडरटोन थोड़ी सी अभी भी इनकी बुलिश है, दैट इज़ नंबर 1। आज का इंक्रीमेंटल डेटा जरूर बियरिश है, लेकिन अंडरटोन अभी भी ओवरऑल बुलिश है। यानी अगर मार्केट नीचे जाता है, प्राइस एक्शन नीचे मिलता है, लेवल टूटने पे नीचे जाता है बाज़ार, तो वहाँ पे जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वहाँ से अगर हमें बाउंस मिलता है तो हमें बाइंग भी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे 43,000 का लेवल है, उसी तरीके से 18,600 18,700 के लेवल से अगर बाउंस मिलता है, स्पॉट लेवल्स हैं ये सारे, तो हमें वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो ये मेरा
व्यू रहेगा मार्केट को लेकर के। एग्जैक्टली मैं इस पर लेवल्स खेलूँगा कल। बायस मेरा किसी डायरेक्शन में नहीं है, मुझे जिस तरफ लेवल टूटता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा भी सस्टेन और प्राइस एक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, क्योंकि कल है फ्राइडे ये पोजीशन अपनी बिल्ड करते हैं और उस चक्कर में बहुत ज़्यादा चॉपीनेस रहती है। तो वन साइडेड डायरेक्शनल मूव हो सकता है ना मिले, मिलने को मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। अगर नहीं मिला तो वहाँ पे हम कहीं एक बायस के चक्कर में ना फंस जाए। अभी 3 दिन से हम बायस लेके चल रहे थे कि हमारा क्या बायस है और उसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आज के लिए भी बायस हमारा लॉन्ग साइड का ही था, लेकिन कॉशियस था, क्योंकि गैप अप के सिनेरियो में मैंने बोला था आप लोग को क्लियरली कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कल आप सब लोग को ये भी शेयर कर दिया था वीडियो के अंदर, जो कि अराउंड 10 PM अपलोड किया था। साफ साफ उसके अंदर आप लोग को शेयर किया था कि एज़ पर डेटा डाओ और SGX रिकवर होने चाहिए और पॉवेल साहब की स्टेटमेंट जो है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारे इंडिया के मार्केट के डेटा से वी कैन रीड कि पॉवेल साहब क्या बोलने वाले हैं और उनका मार्केट पे, वर्ल्ड मार्केट पे और हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सो ये मैजिक भी ये डेटा कर लेता है जो कोई प्राइस एक्शन नहीं कर सकता। सो सैल्यूट है फिर डेटा को एक बार आज। और जिन लोगों ने वो कमेंट वॉच किया था ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया था तो कल 11 मिनट्स और 10 सेकंड के बाद का सिर्फ 1 मिनट का वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। और उस समय का डाउ का चार्ट देखिएगा, 200 पॉइंट्स डाउ जोन्स माइनस था और बंद हुआ है 750 पॉइंट प्लस। सो जस्ट इमेजिन कि डेटा के हिसाब से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, स्टेटमेंट क्या आने वाली है। पॉवेल साहब की स्टेटमेंट शायद कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आई थी और वीडियो हमारा 10 बजे ही अपलोड हो गया था। तो दोस्तों ये है मेरा व्यू कल के लिए बाज़ार को लेके। कमेंट जरूर डालिएगा दोस्तों जिन्होंने भी कल उस वीडियो में नोटिस किया जो मैंने अभी बात बताई आपको। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के कमेंट्स का। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है वंस अगेन इसी दुआ के साथ कि आपका कल फिर से प्रॉफिट हो। आपसे लेता हूँ अलविदा कल तक के लिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय।